नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आरक्षण की क्या भूमिका होती है, रिजर्वेशन का क्या रोल होता है या रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे लगता है, ग्रामीण या शहरी का मतलब यहाँ पे क्या है, किन बच्चों को इसमें रखा जाएगा, लड़कियों का अलग से कितना रिजर्वेशन है और एससी एसटी या ओबीसी का कितना रिजर्वेशन है। इस तरह की बहुत सारे जो सवाल हैं, आप लोगों को बहुत जरूरी है ये सारी जानना यदि आप नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत सारे डाउट हैं वो आपके आज क्लियर हो जाएंगे। देखिए, नवोदय स्कूल बेसिकली डिजाइन इसलिए किया गया था कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ा सके, तो उनके लिए एक वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छे ढंग से विकसित स्कूल तैयार किया गया, जिनके अंदर बहुत अच्छे टीचर्स, वेल क्वालिफाइड टीचर्स वहां पे लगाए गए और वहां पे रहने खाने पीने की बहुत बढ़िया से हॉस्टल की फैसिलिटीज करी गई। अब इन स्कूल्स के अंदर जब आप जाते हैं तो आप लोगों की फीस नहीं लगती यदि आपका एडमिशन हो जाता है। कुछ एक कैटेगरीज में नाम मात्र फीस लगती है, वो बहुत लिमिटेड फीस है, कभी फीस के वीडियो आपको डिस्कस कर देंगे, जो फीस बहुत ही मिनिमम है। लेकिन यदि बात करें गर्ल चाइल्ड की, लड़कियों की बिल्कुल जीरो फीस है किसी भी क्लास के लिए। एससी एसटी कैटेगरी की बिल्कुल जीरो फीस है, बीपीएल से बिलोंग करते हैं बिल्कुल जीरो फीस है, और बाकी कैटेगरीज में थोड़ी थोड़ी फीस है जो बहुत ही नाम मात्र है आज के टाइम में बात करा जाए तो। अब ये स्कूलें तैयार कर दी गई तो इन स्कूलों के अंदर बेसिकली ग्रामीण बच्चों को देख के डिजाइन किया गया, लेकिन फिर शहरी बच्चों को भी थोड़ा सा वहां पे स्पेस दिया गया। अब वो स्पेस क्या है? दूसरा, लड़कियों की एजुकेशन को प्राइमरी उन्होंने ध्यान में रखा कि लड़कियां भी आगे आए और यहाँ पे पढ़ाई करें, तो उसके लिए भी अलग से रिजर्वेशन डाल दिया। साथ में जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो हर जगह लगता है आपको देखते हैं, एससी एसटी ओबीसी का, वो भी रिजर्वेशन यानी आरक्षण इसमें होता है। इन सारी चीजों को एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं आज हम लोग। देखिए, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो मान लीजिए किसी भी स्कूल में यदि 100 सीटें हैं, किसी भी स्कूल में 100 सीटें हैं मान के चल रहा हूं मैं, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहली 75% और दूसरा 25%। दो हिस्सों में बांट दिया। 100 सीटों में से 75 सीटें और 25 सीटों में डिवाइड कर दिया गया। अब ये 100 की जगह सीटें चाहे 80 ले लो, चाहे कितनी भी ले लो, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं। ये सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई। जो आपके रूरल एरिया के बच्चे हैं, जो ग्रामीण बच्चे हैं, उनके लिए रिजर्व कर दी गई। यानी इन 75 सीटों पे, 75% सीटों पे सिर्फ गांव के बच्चे, गांव से मीनिंग यहां पे क्या है, ऐसा बच्चा जो गांव के अंदर पढ़ता हो और जिसका 3rd क्लास, जिसका 4th क्लास और जिसका 5th क्लास, ये तीनों जो हैं वो गांव की स्कूल से हुआ। और गांव की स्कूल में कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी स्कूल हो, वो प्राइवेट स्कूल भी हो सकती है, बट सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होता, कई बार कुछ पेरेंट्स को लगता है कि 3rd हमारा बच्चा शहर से पढ़ लिया, 4th पढ़ लिया, 5th में फॉर्म भरना है, उस टाइम चले जाएंगे और गांव के स्कूल में एडमिशन करा के फॉर्म भर देंगे। फॉर्म तो हो सकता है भर जाए आपका, लेकिन जैसे ही आपका बच्चा पास होगा तो वो रिजर्वेशन खारिज कर दिया जाएगा और आपको शहरी में ही काउंट किया जाएगा। तीनों स्कूलें, तीनों क्लासें जो हैं वो स्कूल से होनी चाहिए। अब गांव की स्कूल से होनी चाहिए। साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि आप जिस भी जिले से, जिस भी जिले के निवासी हैं या जिस जिले से बिलोंग करते हैं, आपका बच्चा उसी जिले की बाउंड्री के अंदर बनी हुई किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीजें सैनिक स्कूल के मामले में और आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के मामले में या फिर आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के मामले में अप्लाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ नवोदय स्कूल में होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप फॉर्म तभी भर पाएंगे, आप प्रवेश जो फॉर्म है वो तभी भर पाएंगे जब आपका बच्चा 5वीं क्लास में जिस साल पढ़ रहा था। अभी यदि इस साल आपके बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है तो उसका पेपर हो चुका है, अब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यदि इस साल अब आपका बच्चा 4th क्लास का पेपर देगा तो अगले साल यानी 2026 में जो पेपर होगा, यानी 2027 में होगा पेपर, तो 2026 के लिए उसमें फॉर्म भर पाएगा। यानी अगले साल के लिए वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं जो अभी 4th क्लास में, 4th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये 25% सीटें क्या सर शहरी बच्चों के लिए रिजर्व नहीं? ये रिजर्व नहीं है, अनरिजर्व्ड है। यदि यहां से बच्चे नहीं आते हैं या इन बच्चों के मार्क्स ज्यादा होते हैं तो ये बच्चे इनकी सीटें भी ले सकते हैं। पहली चीज क्लियर। तो ये ग्रामीण और ये अर्बन यानी शहरी, ये दो कैटेगरी यहां पे बन गई। ये दो कैटेगरी यहां पे बन गई। ये चीज यहां पे हमें समझनी है और जाननी है जी, क्लियर ढंग से। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके बाद आता है लड़कियों और लड़कों का क्या रिजर्वेशन है सर। जो भी, चाहे यहां की बात कर लो चाहे यहां की बात कर लो, अब यहां पे एक रिजर्वेशन सिस्टम ये है कि जितने भी सीटें हैं
उसको दो कैटेगरी में मैं अगेन सारी सीटों का 100% मानूंगा और दो कैटेगरी बना दी गई। इसमें इसमें दो कैटेगरी बनाई कि 1/3 और ये 2/3 यानी जितनी भी सीटें हैं उसका 1/3 भाग लड़कियों को जाएगा, गर्ल्स को जाएगा, लड़कियों को जाएगा, गर्ल चाइल्ड को जाएगा और 2/3 भाग लड़कों को जाएगा। क्या ये रिजर्व नहीं, ये रिजर्व्ड है, ये आरक्षित है कि हर 3 सीटों में से एक सीट पे लड़की ही जाएगी, ये कंफर्म है। अच्छा, यदि लड़कियों के मार्क्स लड़कों से ज्यादा आ जाए, भाई मेरिट आई उसके अंदर लड़कियां बहुत अच्छा नंबर लेके आ रही है, तो ये सीटें भी, इनमें से जितनी सीटों पे लड़कियों के नंबर ज्यादा है यहां भी लड़कियां जाएगी। अब जो बची हुई सीटें हैं उनके ऊपर लड़के जाएंगे, बॉयज जाएंगे। तो ये रिजर्वेशन का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है, लड़के वर्सेस लड़कियां। ये शहरी में भी अप्लाई होगा जितनी शहरी की सीटें रहती है, और ये ग्रामीण के अंदर भी अप्लाई होगा जितनी ग्रामीण की सीटें रहती है। तो आपके घर में यदि कोई लड़की है तो उसको बढ़िया से तैयारी करिए, उसके सिलेक्शन के चांसेस लड़के के चांसेस से थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये सीटें रिजर्व्ड होती है, इतनी सीटों पर लड़कियां जानी ही जानी है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है कि सर इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज रहता है कि ओबीसी के जो बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं उनके पास 27% का रिजर्वेशन है, एससी के जो बच्चे हैं उनके पास 15% का रिजर्वेशन है, और एसटी के जो बच्चे हैं उनके पास 7.5% का रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन अप्लाई होता है कैटेगरी के अनुसार से। अब ये जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कितना हो गया, 50.50%। अब बची हुई जो सीटें हैं कितनी बच गई, 49.5, 49.5%। ये सीटें अनरिजर्व्ड है, यानी यदि इस कैटेगरी से किसी बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए तो वो भी इन सीटों का हकदार है, लेकिन ये वाले जो जनरल वाले बच्चे हैं वो ये सीटें नहीं ले सकते। तो ये रिजर्वेशन का, आरक्षण का पूरा डिटेल जो जानकारी है मैंने आपको बता दी है कि यही क्राइटेरिया रहता है रिजर्वेशन का। तो अब तैयारी करनी है आपको बहुत बढ़िया ढंग से, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री है और बहुत ही बढ़िया तरह की शिक्षा, एजुकेशन यानी पढ़ाई यहाँ पे मिलती है। और यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं, यदि आप पुराने नवोदय स्कूल से पढ़े हुआ बच्चा आपके गांव में या आपके शहर में कोई बच्चा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा होगा। कोई भी जो बच्चा वहां से पढ़ के निकलता है वो एक पूरी की पूरी जर्नी वहां पे जीता है और बहुत कुछ सीखता है, बहुत बढ़िया टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, और बिना पैसों के यदि हमें इतनी हाई एजुकेशन मिलती है तो आपके बच्चे को जी तोड़ के इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी करने के बाद सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कुछ लॉस नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहां के बच्चों से थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, क्योंकि वो चीज सीखेगा जो स्कूल के अंदर हो सकता है उसको 2 से 3 साल के बाद सिखाई जाएगी, क्योंकि इनमें जो पेपर होता है वो स्कूल की पढ़ाई के लेवल से थोड़ा हाई लेवल का होता है। इसीलिए आपको इसकी प्रॉपर तैयारी की रिक्वायरमेंट है। और यदि आप अगले साल के लिए अपने बच्चे की सीट को सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसको इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज मिलकर पढ़ाएं और उसको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, तो आपके लिए हम लोग एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेके आ रहे हैं। वो अनाउंसमेंट क्या है, नवोदय स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए बेहतरीन अनाउंसमेंट हम लोग कर रहे हैं कि एक बड़ा अनाउंसमेंट जो होगा। और इस अनाउंसमेंट में होगा क्या, इस अनाउंसमेंट में वैसे तो पूरा पूरी जानकारी 26 जनवरी तक आपके पास आ जाएगी, यानी जो भी बच्चे क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए 2026 का जो अगले साल का पेपर है वो देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए द गुरुकुल इंस्टीट्यूट रिकॉर्डेड कोर्स या लाइव कोर्स, दो अलग अलग कैटेगरी लेके आ रहे हैं। एक ऐसे कोर्स जो पूरे पहले हमारे रिकॉर्ड किए हुए हैं, जैसे ही आप बोलेंगे आपके मोबाइल फोन में वो आते रहेंगे टाइम टू टाइम। अब आपको वो कोर्स मिल गया, आपका बच्चा घर बैठ के, ढाणी में बैठ के, गांव में बैठ के पढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे की क्लास रोजाना लीजिए, रोजाना मेरे बच्चे को पढ़ाइए और मुझे वीकली बेसिस पे अपडेट करिए मेरा बच्चा कितना सीख रहा है, उसे बोलते हैं लाइव क्लास। वो क्लासेस भी अनाउंस्ड हो रही है, यानी दो बहुत ही तगड़े कोर्सेज यहां से अप्लाई हो रहे हैं, चालू हो रहे हैं। और 26 जनवरी, 26 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हम लोग एक महा ऑफर लेके आएंगे जहां पे आपके बच्चे को बहुत कम नाम मात्र फीस के अंदर आपके बच्चे को हमारे रिकॉर्ड कोर्स मिलेंगे और एक भारी छूट मिलेगी हमारे लाइव क्लास में।
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं, वो आपके लिए हैं और आप यदि तैयारी करना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। और अभी 26 जनवरी तक आने वाले सारे वीडियोज़ को एकदम एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके संबंधित और बहुत सारी जानकारियाँ, ये कोर्स में कितनी छूट है, कोर्स कितने रुपए का है, कोर्स कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि एक ही तारीख को मिलेगा 26 जनवरी को। उसके बाद इस कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी और वही हो जाएगी जो सदा हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सारे वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक तो ज़रूर बनता ही है और साथ-साथ में इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि ये हमारी एक मुहिम, जिसमें हम कम फीस के अंदर इंडिया के हर बच्चे तक पहुँचना चाहते हैं, वो सफल हो पाए, वो आप ही के ज़रिए हो पाएगी। उम्मीद करता हूँ आपका पूरा सहयोग हमें मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।